देखिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्स चैप्टर में जो है आपको 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे वर्स में, जैसे आप लोग को वर्स से रिलेटेड वीडियो आप लोग को A1 डिफेंस जिस पे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उस पर आप लोग को मतलब वर्स से 10 से 12 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस सभी वीडियो को जाकर देखिए। और यहाँ से हम अभी 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो 1 से 100 तक क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट रूप से देखिएगा, जिसमें आपको 1 से लेकर के 5 गो वीडियो बनेगा, जिसमें पार्ट 1 2 3 4 5 तक। एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो आपको 0 लेवल से लेकर ऊपर तक हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम जानेंगे जैसे टेंस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लेते हुए मतलब बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आप लोग को स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा जैसे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये V1 V5 ये प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं। ये जो होता है ना V1 V5 इसको हम क्या करते हैं V3 में बदलते हैं, यानी वॉइस की क्रिया जो होती है हमेशा V3 में होती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो आता है इधर आपका आएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। उसके बाद आपका एक्सोडी वर्ब होगा, उसके बाद V3 हो जाएगा, उसके बाद बाई प्लस क्या होगा ये जो आ जाएगा तो ये प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ ये हम ये सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। ठीक है जी, तो इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ वॉइस में कुछ चीज़ को ज़रूरत पड़ता है, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस में जैसे हमारा आई हो गया तो इसका हम लोग जिसको हम एक्टिव वॉइस भी बोल देंगे और पैसिव वॉइस भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में आई देगा तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे जी, मी। उसी तरह इसमें ही देगा तो ये हिम हो जाएगा, यहाँ सी देगा तो ये हर हो जाएगा, यहाँ दे देगा तो ये देम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वी देगा तो ये ऑस हो जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह आगे जो है यू देगा तो आपका यू ही होगा। ठीक है, अगर कोई नेम देता है तो नेम ही होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ का हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्लीट रूप से समझना पड़ता है, और इन सभी चीज़ों को हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको A1 डिफेंस 2M चैनल इसी चैनल पे अपलोड किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से जानेंगे कि किस तरीक़ा से उसको हम एग्ज़ाम में जल्दी से बना पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्या करना होगा कि उसमें देखिए कि वर्ब का पार्ट 3 पोजीशन को पकड़िए। अगर V1 V5 है तो उसका वर्ब 3 होगा। ठीक है, और इन चीज़ को V3 से आप जल्दी पकड़ पाइएगा। जैसे हम क्वेश्चन को 1 नंबर को यहाँ से लेते हैं, लिखा हो कि ही हेल्प्स मी। ठीक है, ही हेल्प्स मी, तो देखिए हम आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, हम अब सिर्फ लोग मतलब इसमें आंसर हम बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आंसर हम सिर्फ बनाते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आई एम हेल्प्ड बाय, तब क्या हो जाएगा जी, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये बाय प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि ही बिट्स राम, तो क्या हो जाएगा, राम इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटन बाई, तब क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि द टीचर टीचर्स यू। ठीक है, तो यू हो जाएगा, यू आर टॉट बाई, तब क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा कि नहीं जी, हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि राम डिस्टर्ब्स मी। ठीक है, तो आई हो जाएगा, आई एम डिस्टर्ब्ड बाई राम। ठीक है, ये चीज़ को हम बनाएंगे राम। आगे जो है 5 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि आई लव यू, तो यू आर लव्ड बाई,
तब क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है कि दे रिपेयर द ब्रिज। ठीक है, तो द ब्रिज इज रिपेयर बाई, तब क्या होगा जी, देम हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, तो ही हो जाएगा, ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस। ठीक है जी, बाई अस कर लेंगे। उसी तरह आगे का क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है कि दे डिस्कस द मैटर। तो द मैटर इज डिस्कस्ड बाई देम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इस चीज़ को अभी नोट कीजिए। 8 तक हुआ था ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी अब्यूज मी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी अब्यूज मी, तो यहाँ हो जाएगा आई एम अब्यूज्ड बाई हर हो जाएगा। ठीक है, अगला का क्वेश्चन देखिएगा, आई फिनिश द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा द वर्क इज फिनिश्ड बाई, तब क्या हो जाएगा जी, मी हो जाएगा। ठीक है, आगे का अब चलिए, ये जो है हम लोग का प्रेजेंट टेंस पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। अब जो है, अब इसके बाद जो है हम लोग का जो है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आएगा। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे 10 क्वेश्चन आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वॉज या वर प्लस V4 प्लस, तब क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है, और इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो इधर आता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस, तब क्या होगा जी, हाँ मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पे हम रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग 11 से लेकर के आगे तक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हो कि राम इज आंसरिंग द क्वेश्चन, तो इसको जब हम करेंगे तो आंसरिंग द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाई, क्या हो जाएगा जी, राम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह राम हो जाएगा, RAM है। ठीक है, ओ सॉरी, अगला जो है 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल इज वाचिंग द मैच, तो द मैच हो जाएगा द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई द प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिएगा लिखा हुआ कि यहाँ पे द वुमेन इज कटिंग द क्लॉथ। ठीक है, तो द क्लॉथ इज बीइंग कट बाई द वुमेन। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि द गर्ल्स आर प्रिंटिंग द बॉक्स, तो द बॉक्स इज बीइंग प्रिंटेड बाई द गर्ल्स। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 15 नंबर, रमन इज प्रिंटिंग द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे द वॉल इज बीइंग प्रिंटेड, क्या लिखा है, प्रिंटेड बाई रामन, ये ना लिखा है जी,
आगे का क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ पे लिखा है कि मोहन इज थ्रो द बॉल, ठीक है। तो द बॉल इज बीइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, थ्रोड बाई मोनी, ठीक है। अगला है 17 नंबर, लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रेन आर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्सेज है ना जी, बॉक्सेज आर हो जाएगा। द बॉक्सेज आर बीइंग और उसके बाद मेक्ड बाई द चिल्ड्रेन, ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको इस स्ट्रक्चर पे रिलेटेड पूछ जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है इसको इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट का रूप लेता है, ये सब्जेक्ट जो होता है इसको ले जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का रूप लेता है। और जब आपको इजे मार या वॉज वर्ड के साथ V4 रहता है ना, तो V4 जब भी रहेगा तो वो आपको इजे मार वॉज वर्ड के साथ ये बीइंग प्लस V3 में बदल लेते हैं। ये पहचान करना है आपको। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे देता है तो उसमें आपको सबसे पहले पकड़ने के लिए ट्रिक होता है कि बीइंग प्लस V3 कहाँ है, उसको पहले पकड़िए, ठीक है। तो उससे जल्दी क्वेश्चन बन पाएगा, जल्दी मिल पाएगा, ठीक है। तो ये वॉज वर्ड प्लस बीइंग पे हम लोग इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अब चलते हैं जैसे कि ये मार पे हम तो इतना बनाए, अब वॉज वर्ड पे कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए वॉज वर्ड पे कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग बनाया जाए, देखिएगा आगे। देखिए वॉज वर्ड पे दिया है कि नहीं जी, हाँ कहाँ से दिया है, देखिए 36 से दिया है। जैसे आई वॉज रीडिंग द गीता, ठीक है। तो आई वॉज रीडिंग द गीता, तो द गीता 36 नंबर क्वेश्चन से बता रहे हैं वॉज वर्ड प्लस बीइंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द गीता वॉज बीइंग रीड बाई मी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि ही वॉज लर्निंग द लेसन। तो द लेसन उसके बाद वॉज बीइंग लर्न बाई और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, ये मी हो जाएगा। नहीं, अगला का क्वेश्चन हिम ना होगा, हिम होगा, हिम, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वॉज स्पार्किंग द पेंसिल, ठीक है। तो द पेंसिल वॉज बीइंग स्प्रिंग बाई हिम, ठीक है। अगला है आई वॉज आस्किंग ए क्वेश्चन, 35 नंबर। आई वॉज आस्किंग ए क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड बाई मी, ठीक है। तो वॉज वर्ड पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाए। इस क्वेश्चन का, इस आंसर का क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे दे देंगे, उन चीज़ से आप लोग को इसको कंप्लीट करते चलना है। अब हम जानेंगे आगे के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अभी हम लोग 35 तक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर पाए, और भी जैसे शुरू में प्रेजेंट का और भी कुछ जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है उस पर हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो में उस वीडियो को हम लेकर आएंगे। हो गया है।